बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अतीका खान के साथ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खाना और सजाना विद अतीका। बहुत ही मज़ेदार फ़िश कड़ी आज हम तैयार करेंगे। इतना ज़बरदस्त इसका मसाला बनेगा, बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल जो हम मसाले वाली मछली जो है वो तैयार करेंगे। तो चलें आए रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने मछली ले ली थी और उसको मैंने अच्छी तरीके से धो लिया था और इसको हमने पहले फ्राई कर लेना है। फ्राई करेंगे ताकि इसका किसी भी किस्म की स्मेल ना आए और इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून लाल सुर्ख मिर्च का पाउडर और अजवाइन, सूखा धनिया और ज़ीरा, इनको मैंने रोस्ट किया था और फिर मैंने इनको थोड़ा सा दरदरा सा कूट लिया था, वो लगा देंगे और हम इनको फ्राई कर लेंगे। फ्राई पैन के अंदर तेल डालना है और मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर हमने 7 से 8 मिनट तक मछली को फ्राई कर लेना है। एक तरफ से जब हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा तो आपने इसकी साइड को चेंज करना है और दूसरी तरफ से भी आपने इसको फ्राई कर लेना है। तो बस ये देखिए तकरीबन 8 मिनट के बाद जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे तो हम इनको निकाल लेंगे और इसी तरह से सारी मछली जो है वो हमने फ्राई कर लेनी है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। रेसिपी अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल एक देसी स्टाइल की जो मसाले वाली मछली है ये वो बनकर तैयार होती है और बहुत ही ज़बरदस्त ये बनती है। जिस तेल में मैंने मछली फ्राई की थी वही तेल मैं ले लूँगी। तकरीबन 1 कप के करीब जो है ऑयल ले लेंगे और इसके अंदर हमने हाफ़ टी स्पून के करीब कलवंजी ऐड कर देनी है और कलवंजी को हमने हल्का सा जो है वो भून लेना है या कुड़कुड़ा लेना है। जैसे ही ये कुड़कुड़ाए तो हमने इसके अंदर तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के प्याज जो थे वो डाल देने हैं। अब मछली में जायका किस तरह से लेकर आना है, असली काम जो है वो यहाँ पर स्टार्ट होगा। प्याज आपने करना है अच्छी तरह से ब्राउन और जब प्याज अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएगा तो आपने इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। साथ ही थोड़ा सा पानी भी इसके अंदर डाल दीजिएगा और इसको हमने अच्छी तरह से लहसुन अदरक के पेस्ट को भून लेंगे। एक बड़े साइज़ का टमाटर जो था वो भी इसके अंदर चला जाएगा। सारी मेहनत आपने इस मसाले को भूनने में लगानी है। जितना ज़ोर आप इस मसाले को भूनने पर लगाएंगे उतनी ही मज़ेदार आपकी मछली की जो ग्रेवी है वो बनकर तैयार होगी। टमाटर को हम थोड़ा सा भून लेंगे, साथ इसमें मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून के करीब सूखा धनिया पाउडर जाएगा। नमक इसमें ऐड करेंगे, हाफ़ टेबल स्पून के करीब नमक जाएगा। हाफ़ टेबल स्पून के करीब ही लाल सुर्ख मिर्च का पाउडर इसके अंदर ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून के करीब इसके अंदर हल्दी चली जाएगी और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आपने मसाले को बहुत अच्छा भूनना है। जितना ज़ोर आप लगा सकते हैं आपने मसाले की भुनाई पर लगाना है। और प्याज अगर आपके पास बहुत अच्छे तरीके से ब्राउन होगा तो आप के पास ये मैश भी बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। इस तरह चम्मच की मदद से आप इसको मैश करते जाएं। थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी डालती जाऊंगी ताकि मसाला नीचे ना लगे और टमाटर जो हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएं। और ये देखिए टमाटर भी सॉफ्ट हो गए और चम्मच की मदद से इसको मैंने मैश किया और कितना ज़बरदस्त मसाला जो है वो मेरे पास रेडी हो गया है। तकरीबन 20 मिनट लगे थे इस मसाले को भूनने में। बस मसाला जब आपका अच्छी तरह से रेडी हो जाएगा, ज़बरदस्ती भुनने की खुशबू आ जाएगी तो हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है। ये पानी शोरबे के लिए ऐड कर रहे हैं, जो ग्रेवी हमने फ़िश की तैयार करनी है। मैंने 3 ग्लास के करीब ऐड किया था और ऐड करने के बाद हमने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर 10 से 15 मिनट तक पका लेना है। और 10 से 15 मिनट के बाद ये देखें आपके पास जो ग्रेवी थी वो अच्छी तरह से पक जाएगी। तो फ्राई की हुई मछली जो है वो आपने इसके अंदर डाल देनी है और अब आपने दोबारा से इसको मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे। इसको कवर करेंगे और 10 से 12 मिनट तक हमने दोबारा से इसको पका लेना है ताकि मछली के अंदर भी शोरबे का सारा फ्लेवर जो है वो आ जाए। और ये देखें मैंने दोबारा से थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी क्योंकि बहुत ज़बरदस्त खुशबू और बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर जो है वो कसूरी मेथी का आता है। एंड पे इसके ऊपर आप धनिया डाल दें और हमारे पास ये बहुत ही मज़ेदार मछली जो है वो रेडी हो गई है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर बनता है, बहुत मज़ेदार ये बनती है। ना ही मछली की कोई स्मेल आती है और पहले से फ्राई की होगी तो कमाल का जायका आएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।